इंसाफ दो, इंसाफ दो, मजबूर मत करो, मजबूर मत करो, मजबूर मत करो, मजबूर मत करो, सड़क पे आने के लिए कौम के मेहमानों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, होश में आओ, होश में आओ, scholar is near, PhD is near, MD is near, why want, all contractual teachers association. सर आपका नाम? सर मेरा नाम है आदिल गुलजार, मैं कंट्रैक्चुअल टीचर्स का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और दरअसल आज हमारा 82nd डे है अब यहाँ पे प्रताप पार्क में। तो हमें आज के प्रोटेस्ट के बारे में सर आज का प्रोटेस्ट एक बार फिर यही प्रोटेस्ट है कि हम यहाँ पे बस यही मांगते हैं कि हमें एक कंटिन्यूशन दी जाए 4500 की नौकरी पे, जो PhDs और MPhils यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपनी लीगल के हक़ पे। और मैं गवर्नमेंट से एक गुजारिश करता हूँ कि सर इस इशू को आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी देखो। इंसानियत के तौर पे कितना नुकसान हो रहा है हमारे कश्मीर को, जो अनएम्प्लॉयमेंट थ्रेट है यहाँ पे वो तो एक तो बढ़ता जा रहा है। अगर हम आपसे यहाँ पे ही सर कहते हैं कि इसमें रोड मैप बना हुआ है, जब उनके लिए आपने रोड मैप बनाया था सेम प्रोविजंस पे, तो हमारे लिए भी वो रोड मैप बनना चाहिए। और हम गुजारिश करते हैं जो हमारे नए एडवाइज़र सर आए हैं फ़ारूक अहमद ख़ान सर, वो एक ज़िंदा दिल इंसान है, अच्छे इंसान है, उसने एज ऑफिसर भी यहाँ पे काम किया है, वो खुद ग्रास रूट लेवल से वाकिफ़ है, खासकर वो पुलिस के IG थे, वो जानते हैं कि कैसे एक यूथ को फोर्स किया जाता है सिस्टम के ज़रिए से गलत रास्ते पे। तो अगर गवर्नमेंट एक तरीके से जो इंडिया का वो होता है या हमारे गवर्नर सर का वो यूथ के लिए है, इफ़ दे आर फॉर द यूथ, तो उनको ये प्रूव करना चाहिए। अगर 4500 की नौकरी एक PhD मांगता है और स्कूल्स में दस्त है, वहाँ पे कमी है स्टाफ की, बच्चों को ज़रूरत है हमारे, हम कोई फजूल काम नहीं चाहते हैं, तो कौन सा आदमी इसमें नहीं करने देता है? तो इससे क्या मैसेज आएगी? अगर आपके 82 डेज यहाँ पे आपको हो गए, आपको लग रहा है ये मसला आपका हल हो जाएगा? नहीं, अभी तक एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आई बिलीव इन डेमोक्रेसी, तो मुझे डेमोक्रेसी पे भरोसा है। अगर डेमोक्रेसी का नाम ही है कि गवर्नमेंट सबकी है, तो अगर यहाँ पे सेंटर में गवर्नमेंट है, उनका काम ही होना चाहिए यूथ को आगे बढ़ाना। अगर वो खुद भी कहते हैं, जो NDA खुद कहता है, NDA वाले वो कहते हैं कि यूथ जो एक है वो एक उनका मेन मैनिफेस्टो है यूथ को आगे चलाना। तो जितने भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर से लीडर आते हैं, जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मुझे उस पर काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो ज़रूर इस इशू को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे सॉल्व कराएंगे। अच्छा, अगर आपका ये मसला हल नहीं हुआ तो आपका लाहेमंद क्या रहेगा आगे? देखो सर, मैं आपको दिल की बात कहूँगा, ये मेरी ही बात नहीं है, ये सारे जो 1200 बंदे हैं ये सब की बात है। दरअसल आपने कश्मीर की हिस्ट्री देखी होगी, द 2016 जो वाक़ा हुआ यहाँ पे, 90s में क्या हुआ यहाँ पे, तो दरअसल शायद मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अगर हमारा मसला हल नहीं करना चाहती है, उनको शायद वही मसला यहाँ पे दोहराने हैं। अदरवाइज़ आपने देखे कितने PhD कश्मीर में ज़ाया हुए हैं, तो आज मुझे लग रहा है कि वो PhD ऐसे ज़ाया नहीं हुए हैं, उनको मजबूर करते हैं PhD करके उनको ज़ाया करना। वरना आप खुद सोचो सर, अगर किसी ने PhD किया है तो PhD करके वो क्यों एक ऐसी पाथ चूज़ करता है जिससे सोसाइटी का नुकसान हो, क्यों वो डिस्ट्रैक्शन पे आता है? तो अगर मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट अगर इस मसले को वो हल नहीं करेगी, तो आई थिंक ये उनके लिए एक मैसेज भी होगी कि 1200 यूथ, और ये पहली बार कश्मीर की तारीख में होगा जो कश्मीर की लड़कियां हैं ना, दे विल आल्सो चूज दैट पाथ। इट विल, आई थिंक इट विल बी द अमेजिंग फॉर द। मुझे आप ये बताइए, जो कश्मीर का यूथ है, अगर वो गलत रास्ता कोई इख्तियार करता है, उसकी वजह क्या है? उसके जो सर मैंने अब जान लिया है, उसकी वजह है सिस्टम। बिकॉज इफ़ गवर्नर सर हैज़ गिवन यू एश्योरेंस, उसके वर्ड ही ला है। अगर गवर्नर सर ने एश्योरेंस दी है, तो जो फिर सेक्रेट नहीं करना चाहते हैं, हालांकि मैं पॉइंट आउट करूंगा जो नए एडवाइज़र सर आए हैं, मैं कोई ब्लेम नहीं करता हूं सर से, तो मैं पूरी तवक्को रखता हूं उससे कि वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे मैं कोई कानून सिखाने के लिए नहीं हूँ यहाँ पे एडवाइज़र सर को, वो खुद कानून जानते हैं, ही इज़ अ मैन ऑफ लॉज। लेट वो इस इशू को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे देखे। अदरवाइज सर को भी पता है, उसमें उसका एक इंटरव्यू आया था जिसमें सर ने कहा है कि जो कश्मीर का यूथ है, दे शुड कम फॉरवर्ड टू टेक बेनिफिट फ्रॉम द इंडियन स्कीम्स। अगर हम 4500 मांगते हैं, अगर हम लीगल जॉब करना चाहते हैं, तो क्यों गवर्नमेंट हमको वायलेंस पे मजबूर करती है?